यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम इंटरव्यू विद ऑल ऑफ यू, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी ने क्या क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे और मैंने उसके क्या क्या आंसर्स दिए। बट आई रियलाइज वन थिंग दैट बिफोर शेयरिंग माई रियल आईएएस इंटरव्यू विद ऑल ऑफ यू, आई शुड मेक अ सेशन ऑन द टॉपिक दैट हाउ यू शुड फेस योर यूपीएससी आईएएस इंटरव्यू, सो दैट आपको पता चल सके कि कहाँ कहाँ मैंने अपने इंटरव्यू में गलतियां की थी, कहाँ कहाँ मेरे प्लस पॉइंट्स थे, क्या चीजें अच्छी थी जिसकी वजह से यूपीएससी ने मुझे अच्छे मार्क्स दिए इंटरव्यू में। So let us start with this session on the topic that how you should face an IAS interview. So the foremost important thing is that you should be full of energy and confidence on the day of your interview. वो कैसे पॉसिबल होगा? वो तभी पॉसिबल होगा अगर आपने अच्छे से इंटरव्यू की प्रिपरेशन की है, आपने मॉक इंटरव्यूज दिए हैं। कभी भी ये मत सोचना कि मैं एक अच्छा पब्लिक स्पीकर हूं, मैंने बहुत डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर रखा है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे इंटरव्यूज क्रैक कर रखे हैं, मैं ऑलरेडी कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, प्रेजेंटेशंस देता हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी मॉक इंटरव्यूज की जरूरत नहीं है। हर इंटरव्यू एक यूनिक इंटरव्यू होता है। हर इंटरव्यू में आपके अलग ट्रेड्स, आपके अलग करेक्टरिस्टिक्स जज किए जाते हैं। सो आपको पता चलना चाहिए कि जिस इंटरव्यू का आप फेस करने जा रहे हो वहां क्या क्या चीजों पे एम्फोसाइज किया जाएगा, किन किन चीजों को एनालाइज किया जाएगा। सो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मॉक इंटरव्यूज दो, एंड मॉक इंटरव्यूज विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली व्हेन यू विल ओवरकम द शॉर्टकमिंग्स हाईलाइटेड बाय द मॉक इंटरव्यू पैनल। ये नहीं होना चाहिए मॉक इंटरव्यू दे आए और जो उन्होंने शॉर्टकमिंग्स बताई है उन पे काम नहीं किया। उन पे काम करो, अगला मॉक इंटरव्यू फेस करो, फिर उसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स बताई जाती हैं तो दोबारा उन पर काम करो, फिर मॉक इंटरव्यू फेस करो। जब फाइनली आपको लगे कि अब मैं परफेक्टली रेडी हूं फाइनल एक इंटरव्यू फेस करने के लिए, तो आपके अंदर अपने आप ही एक पॉजिटिव एनर्जी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने इंटरव्यू में बेस्ट देने के लिए। सो बहुत जरूरी है कि आप मॉक इंटरव्यूज फेस करो सबसे पहले। जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उस दिन आपने एक चीज का ध्यान रखना है, आपने बहुत हैवी मील नहीं लेना है और बहुत लाइट मील भी नहीं लेना है। कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं तो उस चक्कर में कुछ खा के नहीं जाते हैं या बहुत लाइट मील लेकर चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब तक आपकी इंटरव्यू की बारी आई आपकी एनर्जी लेवल बहुत डाउन चला गया, वो चीज बहुत नेगेटिव हो जाएगी। और बहुत ज्यादा हैवी मील भी नहीं लेना है। ये नहीं होना चाहिए कि इंटरव्यू वाले दिन आप थोड़ा सुस्त फील करने लग जाओ। इसके अलावा आपको फॉर्मली ड्रेस होके जाना है। ये नहीं होना चाहिए कैजुअल ड्रेसअप होके चले गए हो, और ये भी नहीं होना चाहिए कि इस तरह से तैयार होके चले गए हो जैसे किसी शादी में जा रहे हो, कोई आप शाइनिंग से कपड़े डाल के चले जाओ। इस टाइप की चीजें भी नहीं करनी है। एक डिसेंट सा फॉर्मल लुक होना चाहिए आपका। उसके बाद जब आप इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है तो इंटरव्यू रूम में एंटर करने से पहले आपने परमिशन लेनी है बोर्ड की कि मे आई कम इन मैम या मे आई कम इन सर। जो भी पैनल का चेयर पर्सन होगा, अगर वो एक लेडी है तो यू विल से मे आई कम इन मैम, और अगर वो एक जेंट्स है तो यू विल से मे आई कम इन सर। तो परमिशन लेने के बाद आप अंदर जाओगे, डिसेंट वे में वॉक करते, कॉन्फिडेंस के साथ वॉक करते हुए जाओगे जहां आपके लिए एक चेयर रखी गई है। बट आपने पैनल की परमिशन के बिना चेयर पर नहीं बैठना है। यू विल स्टैंड देयर, चेयर पर्सन विल आस्क यू टू सिट डाउन ऑन द चेयर, यू विल जेंटली पुल द चेयर एंड देन सिट डाउन कॉन्फिडेंटली। यहाँ आपको एक चीज का बड़े अच्छे से ध्यान रखना है कि जब आप इंटरव्यू रूम में एंटर कर रहे हो और अपनी चेयर तक जा रहे हो तो उस टाइम पर आपको जाके चेयर पर्सन को सबसे पहले आई कांटेक्ट करके हल्का सा अपना सिर नोड करके विश करना है गुड आफ्टर